हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, में बात करने वाले हैं आईटीडी सीमेंटेशंस इंडिया एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया एलटीडी कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे अलग अलग बिजनेस में इंगेज अगर देखा जाए तो कंपनी जो है लाइक डिज़ाइंस करती है, साथ में इंजीनियरिंग का काम भी करती है, साथ में कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है अगर देखा जाए तो। साथ में कंपनी क्या है ऐसे अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि आपको तो पता ही है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, कंस्ट्रक्शंस हो गए, मेट्रो का काम हो गया, रेलवे स्टेशन का काम हो गया, एंड फ्लाईओवर हो गया, हाईवे हो गया। सो इन सारी जगह पे कंपनी क्या है इसमें काम करती है, इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज़ को। जैसे कि आपको अदानी ट्रांसमिशन कंपनी मालूम है, रेल विकास निगम, ऐसी कंपनीज जो अलग अलग जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, इनको भी कंपनी क्या अपनी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, उनको हेल्प करती है। कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस के बदले कंपनी क्या चार्ज भी करती है, जिसके कारण कंपनी की शेयर प्राइस में हमको मोमेंटम देखने को मिलता है। सो अगर आप एरिया वाइज यहाँ पे देखें सो कंपनी क्या मरीन टाइम कंस्ट्रक्शन में काम करती है, जो कि अगर आपने देखा रहेगा, जैसे कि आप पानी में जो डैम्स जो लाइक बने हुए होते हैं, पानी के ऊपर जो हाईवेज बने होते हैं, सो उनमें कंपनी काम करे। साथ में से कि हाईवे, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर हो गया, एंड टीबीएम एंड एनएटीएम टनल्स में भी कंपनी काम करती है। एंड कंपनी के जो क्लाइंट्स के नेम बता, जैसे कि मैंने बोला कि अदानी का फर्स्ट में पहले नाम लिया, अदानी कंपनी हो गई। सो लाइक अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर के थ्रू कंपनी क्या अलग अलग सेक्टर्स में जो कंपनी बाकी के जो कंपनीज काम करते हैं उनको उन सेक्टर्स में ही कंपनी या सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इतना हमको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कंपनी का अगर हम प्रोफाइल ओवरऑल देखें तो अच्छा खासा प्रोफाइल दिया। और अगर हम क्वार्टर रिजल्ट भी देखें, ईयरली वाइज परफॉर्मेंस भी देखें कंपनी के, तो अच्छे खासे कंपनी के दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कंपनी के अगर हम डेटा की बात करें, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल कितने का दिया हुआ है, 2309 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक पी देखे 22.5 दिया है। यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखे और तो कितना दिया हुआ है 37.6, जो कि कंपेयर करें स्टॉक पी से इंडस्ट्री पी यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। एंड वही कंपनी का अगर यहाँ पे देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल पॉइंट से कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलता है 45% का, एंड रिटर्न इक्विटी से 6.07% का। लाइक नंबर्स जो इसके दिए पॉजिटिव में, नेगेटिव भले नंबर्स कम है बट पॉजिटिव में दिया हुआ, नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है। कंपनी का डेप बहुत ही ज़्यादा, कितना 573 करोड़ का कंपनी डेप बहुत ही ज़्यादा है। करंट प्राइस देखिए 134 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर स्टॉक पे इंडस्ट्री पी देखें तो क्या स्टॉक जो है क्या है अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड, लाइक कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है शेयर फिलहाल देखा जाए तो। सो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको कम प्राइस में शेयर मिल रहा है। सो होल्डिंग कीजिए, डेफिनेटली स्टॉक जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ना, लाइक आने वाले टाइम में। बुक वैल्यू देखिए 67.7 रुपीज़ का उन्हें बुक वैल्यू दिया है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का पॉजिटिव में दिया है 663 करोड़ का, जो कि अच्छा खासा नंबर दिया है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखिए तो 147 तक गया था, लो देखिए 55.7 तक। डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट करती है, कंपनी उस तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी कितना 0.33% का। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपीज़ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है, कितना 46.6% का। टोटल एसेट यहाँ पे देखिए 4054 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का दिया हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो, कंपनी जो है होल्डिंग करने के लिए कंपनी अच्छी खासी कंपनी है ये। एंड कंपनी का होल्डिंग करने का मेन रीज़न यही है, कंपनी का प्रोफाइल ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी है। कंपनी के क्लाइंट्स जो है बहुत ही, जो उनके क्लाइंट्स भी को बाकी जो कंपनीज हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी कर, लाइक अदानी का कंपनी का तो लाइक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सी रिलायंस हो गया, ऐसे अलग अलग कंपनीज से इनका टाई अप भी है। एंड कंपनी को लाइक 2012 लाइक अगर देखें मार्च 2022 में ही कंपनी का ऑर्डर मिला था कितने का
15,547 करोड़ का। सो कंपनीज को ऐसे बहुत से ऑर्डर्स क्या है मिलते रहते हैं, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। एंड अभी देखिए 134 के आसपास ट्रेड हो रहा है, कुछ दिन ये जो है 120 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी देखिए 134 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट वही कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेल विकास है, एनसीसी है, महिंद्रा लाइफ है, मैक्रोटेक है, ये सारी भी कंपनीज अगर देखा जाए तो ये सारी कंपनीज को भी आईटीडी सीमेंटेशन ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जाके इनके प्रोफाइल जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज के नेम दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये कंपनी भी सर्विस प्रोवाइड करती है। बाकी कंपनीज के शेयर अगर आप देखें तो आपको रेल विकास देखें तो 120 का शेयर मिला है, वही अगर आईटीडी सीमेंटेशन का देखें तो 134 का। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल का डिफरेंट है, एंड प्लस यहाँ पे पी का डिफरेंट है, एंड प्लस कंपनी का एज कम्पेयर टू यहाँ पे देख बाकी कंपनी से कंपनी जो सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड प्रोवाइड करी वो प्रोवाइड करी है एनसीसी 1.74% का है, रेल विकास 1.57% का। सो ये डिफरेंसेस हैं, यानी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल भी मैटर करता है कि वो भी आपको देखना ज़रूरी है। सो आज यहाँ पे अगर आप देखें सो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज दी हुई हैं, एन नंबर ऑफ कंपनी जो कि आपको लोवेस्ट प्राइस में मिल रही है, एक्सेप्ट मैक्रोटेक एंड नेशनल स्टैंडर्ड के। ये कंपनी का एक्सेप्ट करके बाकी कंपनी के शेयर प्राइस देखें तो अराउंड जो है 400 के अंदर ही आपको इसके शेयर्स जो 400-200 के अंदर ही इसका शेयर मिल रहे हैं। सो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट जैसे मैं बोलती हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप प्रॉपरली फंडामेंटल प्लस टेक्निकली वाइज आप देखो, देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। सो वो चीज़ देख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आईटीडी सीमेंटेशन का देखें तो अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वही कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, अगर यहाँ पे कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखें एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, कंपनी का थोड़ा बहुत अभी कंपनी का क्या है जो सेल्स जो रेवेन्यू था वो कम हुआ है। कितना अगर ओवरऑल देखें अभी कितना है इसका 1327 करोड़ कंपनी का सेल्स यहाँ पे हुआ है। एंड आपको तो पता ही है कि कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियाँ काम करती है। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो मरीन होता है जो भी जिसके मतलब कंस्ट्रक्शन में कंपनी मरीन में भी काम करती हैं, सो वहाँ से कंपनी को कितना 21.9% का कंपनी को क्या बोलते हैं इतना इसका कंपनी का मेन यहाँ से इतना रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है। बाकी जो हमारा बचता है अर्बन एयरपोर्ट से, वहाँ से कंपनी को 46.5 ओवरऑल देखें तो 5% का कंपनी को यहाँ पे पॉइंट आएगा। सो इतना कंपनी का जो इनकम उधर से आता है। बाकी जो डैम्स हो गए, टनल्स हो गए, इरिगेशंस हो गया, हाइड्रो पावर का हो गया, सो इन सारी जगहों से कंपनी को कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलता है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से 10.8% का मिलता है प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखा जाए तो। एंड बाकी जो हमारा इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों में कंपनी का 11.5% का आता है प्रॉफिट, 11.5% का कंपनी का प्रॉफिट इतना आता है अगर देखा जाता है। एंड वाटर एंड वाटरवेज से 5.5% का। बाकी का जो बचता है कितना 4%, वो अदर्स बाकी जो छोटी मोटी चीज़ों जो इसमें कंपनी काम करती है वहाँ से कंपनी का 4% का इनकम आता है। सो ओवरऑल इस तरीके से कंपनी का इनकम आता है। इस तरीके से आपको पूरा इसके डेटा जो आपको दिखाए जाते हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप कंपनी का अदर इनकम्स देखें, अदर इनकम जो कंपनी ने बाकी कंपनी अलग अलग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, कंपनी को वहाँ से कितना 14 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आया है। वही कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कीजिए अगर यहाँ पे देखें, सो एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा 37 करोड़ का आया है। कंपेयर करें प्रीवियस टू प्रीवियस कंपेयर करें, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट पे ग्रोथ यहाँ पे हुआ भी 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वही अगर आप प्रॉफिट अगर पहले हम देखें जैसे कि 21-22 में देखें, उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था। कितना लगभग देखें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ था वो जो हुआ था मार्च 2021 में 53 करोड़ का। उसके बाद से उसका प्रॉफिट जो डाउनवर्ड चला है, वापस से कंपनी का ग्रोथ करें, प्रॉफिट अपसेट बढ़ता जा रहा है। ईयरली वाइज देखिए, ईयरली वाइज भी अगर कंपनी का सेल्स देखें, सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है वो 2022 में हुआ 3809 करोड़ का। एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा हुआ है 3560 करोड़ का। एंड ओवन परसेंटेज यहाँ पे देखें तो 8% का ओवरऑल दिया हुआ है। वही कंपनी का अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप ओवरऑल देखें यहाँ पे, सो नेट प्रॉफिट कितना 69 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे दिया, जो कि कंपेयर करें प्रीवियस टू प्रीवियस देखें ईयर वाइज से,
तो प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा जो है इंक्रीज़ हुआ है। इसके पर जो है 2019 में कंपनी का प्रॉफिट है, उसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट जो है थोड़ा डाउनवर्ड चल वापस कंपनी ने ग्रोथ पकड़ा है। कंपेयर करें अगर हम 21 एंड 22 को कंपेयर करें तो कंपनी का लाइक 4 गुना लाइक 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट भाई कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला 19 में कंपनी का प्रॉफिट है, उसके बाद जो है 22 में कंपनी का प्रॉफिट उस लाइक थोड़ा सा डिफरेंस है, बट प्रॉफिट और देखे तो ओवरऑल सेम ही कंपनी का आया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक अप्स एंड डाउन थोड़ा प्रॉफिट में है, पर ओवरऑल देखे 19 एंड 22 को कंपेयर करें तो प्रॉफिट जो ओवरऑल सेम ही यहाँ पे आया है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पढ़ने की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देख के ओवरऑल जो है मैंने बोला था कम है, बट प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए 20 से लाइक सेम ही है 46.64% एंड FII शेयर होल्डिंग 12.23% एंड DII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 5.07% का दिया एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 36.05% का दिया हुआ है, जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है बड़ा है। नेक्स्ट हमें कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पढ़ने की बात की जाए, 15 मई का क्लोजिंग देखिए 134 पे क्लोजिंग हुआ था और मोमेंटम कितना 1.01% का मोमेंटम इसने दिया था। सो यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट जो है यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट लेवल अगर यहाँ पे देखें तो बना रहा है। स्टॉक क्या यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपरली मार्क करके दिखाऊं तो स्टॉक क्या है एक सपोर्ट लेता है एंड एक अपसाइड जाता है। अगर आप देखिए जितने बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया अपसाइड गया है, तो स्टॉक ने इसके वापस सपोर्ट लिया है, स्टॉक क्या अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे देखें सो ओवरऑल वीक 134.40 पे क्लोजिंग, बस आपको जो शेयर का बाय करना 135 के अराउंड को शेयर का बाय करना है, 147 का टारगेट रखिए एंड जो सपोर्ट आपको लेकर चलना है 126 का। यहाँ पे सपोर्ट ये लेके वापस अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है शेयर। अगर 126 का लेवल अगर तोड़ा तो लास्ट लॉस ये 110 तक इसके आने के चांसेस हैं। सो आई थिंक सब कुछ जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।